अपना घर, ये एक ऐसा सपना है जो लगभग हम सब देखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सपने को पूरा करने में एक छोटी सी चूक हो जाए। एक ऐसी चूक जो इससे जिंदगी भर का बोझ बना दे। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हजारों लोगों की असलियत है। एक घर जिसमें खुशियों का बसेरा होना था, वो एक गलत फैसले की वजह से सिर्फ और सिर्फ चिंता की वजह बन जाता है। जरा सोचकर देखिए, हर साल न जाने कितने परिवार ऐसे घर की ईएमआई भरते रहते हैं जिसमें वो कभी सुकून से रह ही नहीं पाते। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो सपनों के इस घर को एक खतरनाक जाल में बदल देती हैं। इस पूरी बातचीत में हम एक एक करके इन गलतियों को समझेंगे और आखिर में एक ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला देखेंगे जो किसी को भी एक स्मार्ट होम बायर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे एक खूबसूरत सपना एक बुरे सपने में बदल सकता है, और सबसे जरूरी बात, इस अंजाम से बचा कैसे जा सकता है। जानते हैं, घर खरीदते वक्त सबसे पहली और सबसे आम गलती क्या होती है? वो है बिल्डर के वादों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना। अरे वाह, क्या ब्रोशर है! सैंपल फ्लैट तो बिल्कुल सपनों के घर जैसा है। बस यहीं पर लोग फिसल जाते हैं। याद रखिए, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। असली कहानी तो कागजों में छिपी होती है। जैसे कि क्या प्रोजेक्ट को रेरा की मंजूरी मिली है? रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सरकार की तरफ से एक वॉचडॉग है जो घर खरीदारों के हक की हिफाजत करती है। क्या जिस जमीन पर बिल्डिंग बन रही है उसका टाइटल एकदम साफ सुथरा है? कोई झमेला तो नहीं? क्या लेआउट सरकार से पास किया हुआ है? ये वो सवाल हैं जिन्हें सैंपल फ्लैट की चकाचौंध में अक्सर लोग पूछना भूल ही जाते हैं। इस एक लाइन को ना हमेशा के लिए याद रखिए। बिल्डर का काम है बेचना और एक खरीदार का काम है बचना। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। इसे कहते हैं अपकमिंग लोकेशन का धोखा। मतलब उन वादों पर भरोसा कर लेना कि अरे ये इलाका तो कुछ ही सालों में चमक जाएगा, पर हकीकत कुछ और ही निकलती है। बातें कुछ ऐसी होती हैं, सर यहां से तो मेट्रो निकलेगी, बस 2 साल में यहां इंटरनेशनल स्कूल और मॉल बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, 10 साल बाद भी वहां एक खाली सड़क के सिवा कुछ नहीं मिलता, और सारी जमा पूंजी एक ऐसी जगह फंस जाती है जिसकी कीमत बढ़ने की बजाय वहीं की वहीं रह जाती है। तो असली लोकेशन का मतलब शहर से किलोमीटर की दूरी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है, क्या वहां आज अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बाजार जैसी जरूरी चीजें हैं? वादों पर नहीं, हकीकत पे फोकस करना जरूरी है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे तकलीफ देने वाली गलती पर, ईएमआई का जाल। ये तब होता है जब कोई अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेता है और फिर घर सुकून की जगह जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। घर सुकून के लिए होता है, तनाव के लिए नहीं। अगर हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई कटने का डर सताने लगे तो समझ जाइए कि फैसले में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एक अंगूठा नियम हमेशा याद रखिए, किसी भी हालत में महीने की पूरी कमाई का 30 से 35% से ज्यादा हिस्सा होम लोन की ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बाकी खर्चों, निवेश और चैन से जिंदगी जीने के लिए गुंजाइश बनी रहती है। और अब चौथी और आखिरी गलती, भावनात्मक जल्दबाजी। मतलब किसी के दबाव में आकर या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तुरंत फैसला ले लेना। सर ये आखिरी फ्लैट बचा है, आज बुक नहीं किया तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये सब बेचने की तकनीकें हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, घर खरीदने का फैसला फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और पक्की प्लानिंग से लिया जाता है। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये किसी की भी जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी होती है, और इसमें जल्दबाजी करने का मतलब है अपने और अपने परिवार के भविष्य को दांव पर लगाना। तो इन सारी समस्याओं को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की। एक सही फैसला लेने के लिए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? यह है स्मार्ट खरीदार का 4 सूत्रीय फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। पहला, कानूनी तौर पर हर चीज को वेरीफाई करें। दूसरा, लोकेशन की आज की हकीकत और कल की संभावना को ठीक से परखें। तीसरा, अपने बजट को लेकर पूरी तरह ईमानदार रहें। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, हमेशा ये सोचें कि 10 साल बाद इस प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या होगी। जब भी कोई घर खरीदे तो सिर्फ ये ना सोचें कि आज क्या जरूरत है, ये सोचें कि 10 साल बाद जिंदगी कैसी होगी, जरूरतें क्या होंगी। घर एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए होता है।
आखिर में एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। असली घर तो वो जगह है जहां दिन भर के भागदौड़ के बाद आकर सुकून मिले। इस पूरी खोज का असली मकसद यही होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई भी घर देखने जाए तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये जगह जिंदगी में सुकून लाएगी या दबाव? यकीन मानिए, जो जवाब दिल से आएगा वही सही फैसला होगा।